हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू लेट्स लर्न प्राइमरी बेसिक्स। इस वीडियो में हम कक्षा 3 की सामाजिक अध्ययन यानी मेरी दिल्ली का पाठ 4 है, जिसका नाम है दिल्ली के त्योहार। उस पर आधारित एक वर्कशीट करेंगे जो एडुलाइफ पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, अगर सही होगा तो हम सही का निशान लगाएंगे और गलत होगा तो गलत का निशान लगाएंगे। पहला वाक्य है, त्योहारों का सबसे अधिक आनंद बड़े ही उठाते हैं। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि त्योहारों का सबसे अधिक आनंद बच्चे उठाते हैं। दिवाली में नगर कीर्तन निकाला जाता है। यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि नगर कीर्तन गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर निकाला जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसीलिए उनके जन्म दिवस पर, उनकी जयंती पर नगर कीर्तन निकाला जाता है, दिवाली पर नहीं निकाला जाता। अगला है, ईद में मीठी सेवइयाँ खाई जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। ईद में मीठी सेवइयाँ सब खाते हैं और प्यार से एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। बौद्ध धर्म के लोग महावीर जयंती धूमधाम से मनाते हैं। ये वाक्य गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म के लोग महावीर जयंती नहीं मनाते, बल्कि जैन धर्म के लोग महावीर जयंती मनाते हैं। अगला है, होली में पटाखों का महत्व बहुत अधिक होता है। ये भी गलत है, क्योंकि होली रंगों का त्यौहार होता है और दिवाली पटाखों का होता है। तो होली पर पटाखों का कोई महत्व नहीं होता। अब आगे कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें चित्र देखकर उन त्योहारों के नाम लिखने हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, पिचकारी है, बच्चे रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे पर गुब्बारे फेंक रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हम करते हैं होली के त्यौहार पर, इसीलिए यहाँ पर होली लिखेंगे। यहाँ पर एक मस्जिद है, चांद है और लोग ईद मुबारक कह रहे हैं, तो इसीलिए यह ईद का त्यौहार है। यहाँ पर हम लिखेंगे ईद। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर रावण का पुतला है और लोग दशहरा देखने आए हुए हैं। तो जब रावण का पुतला जलता है उस दिन को हम दशहरा बोलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दशहरा लिखेंगे। ये है क्रिसमस डे और क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है क्रिसमस डे पर, और हिंदी में हम क्रिसमस डे को बोलते हैं बड़ा दिन। तो आप क्रिसमस डे भी लिख सकते हैं और बड़ा दिन भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब हमें सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। इनके जन्म दिवस पर नगर कीर्तन निकाला जाता है। तो नगर कीर्तन निकाला जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुरु गोविंद सिंह। हालांकि ये 3 शब्द हो गए हैं, लेकिन नाम एक है। ये त्यौहार रमज़ान के पश्चात मनाया जाता है। तो रमज़ान के पश्चात ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईद उल फितर। ईद का दूसरा नाम, यहीं पे आ गया ये प्रश्न, तो हम यहाँ पर ही लिख देंगे मीठी ईद। आगे है, इस त्यौहार में कव्वाली ही नहीं भजन कीर्तन भी गाया जाता है। तो ऐसा त्यौहार है फूल वालों की सैर। इस त्यौहार में गिरिजा घरों को खूब सजाया जाता है। तो गिरिजा घर होता है चर्च, तो इसीलिए गिरिजा घरों को सजाया जाता है क्रिसमस डे पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिसमस डे। अब आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हम बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। डैश दीपों का त्यौहार है। तो दीपावली दीपों का त्यौहार है, या दिवाली कह सकते हैं हम इसे। डैश भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण जी अष्टमी को पैदा हुए थे, तो इसीलिए उस त्यौहार का नाम है जन्माष्टमी, जिसे हम रक्षाबंधन के पश्चात मनाते हैं। डैश का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ईसा मसीह जी का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। होली का त्यौहार आमतौर पर मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो ये हमने कर ली रिक्त स्थानों की पूर्ति। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ड्राइंग का काम आपको खुद करना है, क्योंकि हो सकता है आप मुझसे अच्छी रंगोली बनाएं। तो यहाँ पर आपको सुंदर सी रंगोली बनानी है, और रंगोली किन किन चीज़ों से बनाई जा सकती है हम वो लिख लेते हैं। तो रंगोली जो है वो रंगों से बनाई जाती है। आप गीले रंग भी ले सकते हैं, सूखे रंग भी ले सकते हैं, चावल के दाने भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं,
और भी कई चीज़ों से रंगोली बनाई जाती है, तो आप वो सभी चीज़ें लिख सकते हैं और यहाँ पर एक सुंदर सी रंगोली बनाकर अपनी मैम को दिखाइएगा। त्योहार पाठ पर आधारित 2 वर्कशीट्स हैं, तो अब हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश दिल्ली का विशेष त्यौहार है। तो फूल वालों की सैर दिल्ली का विशेष त्यौहार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फूल वालों की सैर। क्रिसमस डे पर बच्चे विद्यालयों में डैश बनते हैं। तो क्रिसमस डे पर आप सभी बच्चे कभी ना कभी सांता क्लॉज ज़रूर बने होंगे, तो इसीलिए सांता क्लॉज लिखेंगे। दिवाली की रात डैश की पूजा की जाती है। तो दिवाली की रात में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, तो हम यहाँ पर लक्ष्मी गणेश लिखेंगे। डैश में बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है। बहनें जो हैं वो भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं रक्षाबंधन पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रक्षा बंधन। डैश ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी, गुरु गोविंद सिंह। आगे है मिलान कीजिए, यानी मैच द फॉलोइंग। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी होता है। गुरु नानक देव जी का जन्मदिन गुरु पर्व होता है। ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा होता है। और सबद कीर्तन व लंगर लगाए जाते हैं गुरुद्वारों में। तो इस तरीके से इनका मिलान करेंगे। अब है सही उत्तर पर गोला लगाइए। होली पर खरीदते हैं तेल, पटाखे, सेवैयाँ या रंग। होली रंगों का त्यौहार है, तो इसीलिए हम होली पर रंग खरीदने जाएंगे। इस दिन बौद्ध और जैन मंदिरों में विशेष प्रार्थना एवं शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो बौद्ध और जैन मंदिरों में बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। होली में ढोल की थाप पर सभी चिल्लाते हैं रंग है, गोली है, डोली है या होली है। तो होली है चिल्लाते हैं जब ढोल बजता है। दशहरा में पुतले जलाए जाते हैं, किसके? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ या इन सब के। तो इन सभी के पुतले जलाए जाते हैं। हमें पटाखे जलाने चाहिए अकेले, दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो माता पिता के साथ जलाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न वस्तुएं किस त्योहार से संबंधित हैं बताइए। तो सबसे पहला जो चित्र है वो है दिए का। तो दिवाली पर बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, तो इसीलिए दिवाली से संबंधित है दिया। यहाँ पर है ये सेंटा क्लॉज। तो सेंटा क्लॉज संबंधित है क्रिसमस डे से, क्योंकि सभी बच्चे सांता बनते हैं और ऐसा माना जाता है कि सेंटा क्लॉज जो होते हैं वो सभी बच्चों को उपहार देने आते हैं। ये है पिचकारी, और पिचकारी हम चलाते हैं होली पर। यहाँ पर है राखी, और राखी बहनें बांधती हैं अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन के त्यौहार पर। तो यहाँ पर हम रक्षाबंधन लिख देंगे। और अब फिर से एक चित्र का काम आया है। अपने पसंदीदा त्यौहार का चित्र बनाइए और उसमें आपको क्या क्या करना पसंद है लिखिए। तो आपका पसंदीदा त्यौहार जो भी है आप उससे संबंधित एक चित्र बनाइए और उसमें आप क्या क्या करते हैं, आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है, तो वहाँ पर आप 3-4 बातें लिख दीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपका पसंदीदा त्यौहार क्या है। तो अगर आपको ये दोनों वर्कशीट समझ आई हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप बच्चों के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।